श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिद्र कष्ट हर महादेव। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का इस कथा स्थल पर आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रथम पूज्यता स्वीकार करते हुए आवाज समय देवी देवताओं को आने का मार्ग दें, हमारी बातें उन तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलवाएं। हे गणपति, आप गजानन हैं, आप विघ्नहर्ता हैं, लोगों के कष्टों का निवारण करना आपका कार्य है। आप बुद्धि के दाता हैं और बुद्धिवान। हे बाबा, हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो हमें बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं इस सोसाइटी में अपने महादेव और मेरे घर में विराजमान भोलेनाथ मैया पार्वती का आह्वान करता हूँ तथा शिव परिवार का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आप गौर विदौरा का संग्रहण करें। आपकी अनुपम छवि है महादेव। हे मैया, आप सत्य में अति सुंदरी और विश्व सुंदरी, इस त्रिलोक सुंदरी को मेरा नमन। हे माते, मैं आपके चरणों में अपना स्थान चाहता हूं। मैं अपने पूर्वजों का मनन करते हुए उनका भी आह्वान करता हूं। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। मैं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माई, राम परिवार, हनुमान जी, बलभद्र जी, सभी का आह्वान करता हूँ। मैं समस्त सप्त ऋषियों का आह्वान करता हूँ। मैं 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं सभी लोगों का आह्वान करता हूँ। भूल चूक से कोई रह गए हो तो सभी का आह्वान स्वीकार करें। और मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा को वंदन करता हुआ गुरु आज्ञा लेकर आज कथा का प्रारंभ करूंगा। हे गुरुदेव, आप ही हैं जो हमें संभाले, वरना हमें पथ भ्रमित हो जाते, लेकिन आपके पथ प्रदर्शन करने के कारण आज मैं 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी अपने जीवन काल में जितना धन्यवाद दूं कम होगा कि उन्होंने मुझे 18 पुराण पढ़ने की प्रेरणा दी। बाबा भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाए रखें। इसी आशीर्वाद के साथ आज की कथा हम लोग प्रारंभ करने की आज्ञा चाहते हैं। बोल बम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। बोलो बम, बोलो बम। कल हम लोगों ने पढ़ा था, अब मुझे ऐसा करना केवल ब्राह्मण बल और ब्राह्मण तेज ही प्रशंसा के योग्य है। अब मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे ब्राह्मण बल प्राप्त हो। आज से मैं अपने राज त्याग कर बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चय करके
उन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राजपद पर स्थापित कर दिया और स्वयं तपस्या के लिए तपोवन को प्रस्थान कर गए। ये सत्य है कि विश्वामित्र जी किस प्रकार ब्राह्मण तेज को प्राप्त हुए और किस प्रकार वह सब विश्वामित्र की इतनी भयंकर तपस्या थी, हम सब जानते हैं, कथाओं में सुनना है कि स्वयं इंद्र को घबरा कर मेनका को उनका तपस्या भंग करने के लिए भेजना पड़ा था। काल हरा दुखहरा दारिद्र्य हरा हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं द्विजवरों, इस प्रकार अपना राज्य छोड़कर विश्वामित्र जी ने हिमालय पर्वत पर जा अत्यंत भयंकर तपस्या प्रारंभ की। फल मूल का भोजन करते हुए वे 300 वर्षों तक केवल पर ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहे। फिर उतने ही समय तक केवल वृक्ष के सूखे पत्ते चबा कर रहे। उसके बाद 1000 वर्षों तक पानी मात्र पीकर रह गए। फिर 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर संतोष किया। विश्वामित्र जी के इस तप शक्ति को देखकर देव ऋषियों सहित साक्षात ब्रह्मा जी वहां आए और इस प्रकार बोले, विश्वामित्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, वर मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा, देव, मुझे ब्राह्मण तत्व प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तुम तो क्षत्रिय की संतान हो, फिर तुम में ब्राह्मण तत्व कैसे आ सकता है? विश्वामित्र जी ने कहा, देव देवेश्वर, आप परम उत्तम ब्रह्मलोक में पधारिए। मैं या तो शरीर त्याग दूंगा अथवा ब्राह्मण की ब्राह्मणता प्राप्त करूंगा। तदंतर देव ऋषियों के मध्य में खड़े हुए ऋषिक मुनि बोले, देव, मैंने विश्वामित्र जी के जन्म के लिए जो चरु तैयार किया था उसमें ब्राह्मण मंत्रों द्वारा अपरिमित ब्रह्म तेज की स्थापना की थी। इस कारण ये क्षत्रिय पुत्र होने पर भी वास्तव में ब्राह्मण है। इसलिए आप इन्हें ब्रह्म ऋषि कहिए, जिससे हम लोग भी इन्हें श्रेष्ठ द्विज कहें। तब ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक विचार करके कहा, विश्वामित्र, तुम निसंदेह ब्रह्म ऋषि हो। तत्पश्चात ऋचिक आदि सब देव ऋषियों ने भी उन्हें ब्रह्म ऋषि स्वीकार किया। उसके बाद उन सब के मध्य में खड़े हुए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह, विश्वामित्र क्षत्रिय से उत्पन्न हुए हैं, यह जानते हुए भी इन्हें कदापि ब्राह्मण नहीं कहूंगा। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी ने हट के जो क्षेत्र में संग तीर्थ के समीप चले गए, जहाँ श्वेत द्वीप युक्त ब्रह्म पुण्यमयी ब्रह्मशिला विराजमान है, वहीं पर सब पापों को हरने वाला शुभ सरस्वती नदी स्थित है। उसी सरस्वती के तट पर आश्रम बनाकर वशिष्ठ जी बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। विश्वामित्र भी उनका वध करने के लिए वहीं आ पहुंचे और उनके आश्रम से दूर दक्षिण दिशा में आश्रम बनाकर रहने लगे। वे प्रतिदिन उनके छिद्र ढूंढा करते थे। बहुत दिनों तक टिके रहने पर भी उन्हें उनका कोई छिद्र दोष नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर अभिचारिक प्रयोग मारन आदि प्रारंभ किया। इससे एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई और बोली, विप्रवर, आज आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? विश्वामित्र बोले, मेरे महान शत्रु वशिष्ठ का वध करो। विश्वामित्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर वह वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर प्रसिद्ध हुए। उसी समय वहां होने वाले बड़े भारी उत्पातों को देख महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और अर्थवेद के मंत्रों द्वारा उस कित्या की गति को रोक दिया। तब वह शक्ति वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोली, मुने, सामदेव सब वेदों में प्रधान है। विश्वामित्र सामदेव के मंत्रों द्वारा मेरी सृष्टि की है, अतः इसे अप्रमाणित न होने दीजिए, मेरा प्रहार को सह लीजिए। वशिष्ठ ने कहा, शोभने, यदि ऐसी बात है तो तुम केवल मेरा स्पर्श मात्र कर लो, परंतु मर्म स्थान को न छूना। तब विश्वामित्र जी को छोड़ी वह भयंकर शक्ति वशिष्ठ जी के अंगों का स्पर्श मात्र करके गिर पड़ी। इससे संतुष्ट होकर वशिष्ठ जी ने कहा, महाभागे,
जो मनुष्य परम श्रद्धा से युक्त होकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को तुम्हारा पूजन करेंगे वे वर्ष भर निरोग रहेंगे। अतः तुम्हारे मेरे वचनों से सदा यही निवास रहोगे। अतः तुम्हारे मेरे वचन से सदा यही निवास करना चाहिए। उनके इस प्रकार आदेश देने पर शक्ति देवी के रूप में वही वहां स्थित हो नागर ब्राह्मणों द्वारा पूजित होने लगी। उसका नाम धारा है, वह भक्तजनों को सुख देने वाली। जिस समय वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की भेजी हुई शक्ति के स्तंभित कर दिया, उस समय उसके अंगों में पसीना छूटने लगा। वह पसीना उसके पैरों के मार्ग से प्रवाहित होकर शीतल जल के रूप में परिणित हो गया और वहां उस जल से भरा हुआ एक कुंड बन गया। वह जल परम पावन, स्वच्छ और निर्मल था। उसमें सब तीर्थों में संपन्न गंगा जी प्रत्यक्ष प्रकट हुई। उनके जल से भरे हुए शीतल कुंड में विधि पूर्वक स्नान करके जो पुरुष धारा देवी का दर्शन करता है उसे धन धान्य पुत्र तथा राज का समस्त सुख प्राप्त होता है। धारा देवी नागर ब्राह्मणों के 7.5 गोत्रों की कुल देवी है, इसलिए नागरों को साथ रखने में ही वहां की यात्रा सफल होती है। नागरों के बिना की हुई जो यात्रा है उसमें परमेश्वरी धारा संतुष्ट नहीं होती। सरस्वती देवी वशिष्ठ जी के प्राण रक्षा में सहायक हुई थी, इसलिए विश्वामित्र जी ने कुपित होकर शाप दे दिया कि तुम्हारा जल रक्तमय हो जाएगा। तब से उसका जल रक्तमय हो गया। चंड शर्मा आदि जितने भी तपस्वी वहां ठहरे थे वे सब के सब बहुत दूर चले गए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी भी अभूताचल पर चले गए। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र चमत्कारपुर में गए और हटकेश्वर क्षेत्र में आश्रम बनाकर उन्होंने भयंकर तपस्या की। उस तपस्या से उनकी सृष्टि रचना की शक्ति आ गई, जिससे वह ब्रह्मा जी के साथ होड़ करने लगे। तदंतर किसी समय सरस्वती नदी अभ्रुताचल पर जाकर अत्यंत दिन दुखी हो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से बोली, मुने आपके ही लिए विश्वामित्र ने क्रोध पूर्वक मुझे श्राप दिया है, जिसके कारण मैं रक्त बहाने वाली नदी हो गई और तपस्वी जनों ने मेरे तट पर रहना छोड़ दिया। अब मुझ पर ऐसा कृपा कीजिए जिससे मेरे प्रवाह में फिर जल हो और रक्त राशि का नाश हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे तुम्हारा प्रवाह में पुनः जल हो जाए तथा रक्त का निवारण हो। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी उस प्रकार के वृक्ष की जड़ के समीप गए जहां से सरस्वती नदी निकली थी। वहां समाधि लगाकर धरती पर बैठ गए और ब्रह्मा मंत्र का उच्चारण करते हुए वहां की भूमि को देखने लगे। तब धरती को छेद कर जो छिद्रों से जल की धाराएं बह निकली, जल का एक स्रोत तो वहीं से प्रकट हुआ जहां सरस्वती देवी का उद्गम हुआ था। वृक्ष की जड़ से निकले हुए उस जल प्रवाह ने संपूर्ण रक्त को बहा दिया, जिससे ब्रह्मा महानदी सरस्वती परम निर्मल हो गई। दूसरी प्रवाह जो संभववश उत्पन्न हुआ था उसमें ब्रह्मती नाम से विख्यात नदी हुई। इस प्रकार सरस्वती नदी पुनः अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुई थी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सरस्वती नदी की जय, बोलो सरस्वती माता की जय। काल हर दुकर दारिद्र कष्टर हर हर महादेव। शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। मेरे बाबा आप लोगों की अखंड कृपा बनाए रखे, यही मेरी कामना है। जो सच्चे मन से मेरे बाबा को याद करे, बाबा उन पर कल्याण करे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। हे बाबा, मैं तो एक पत्थर मात्र हूँ या एक शरीर मात्र हूँ। कार्य आप करते हैं, आप करवाते हैं और आप ही जानते हैं। मैं तो अपने आप को आपके समर्पण करता हूँ और करता रहूंगा। मैं तो आपके ही सांसों से चलता हूँ और आपके द्वारा ही सांसों के को रोकने पर मैं कठपुतली की तरह आपके पास चला आऊंगा।
बाबा सभी पर कृपा करते हुए आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे इसी अध्याय के साथ और लघु आरती करेंगे। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम 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 राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधा कृष्ण की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण दामोदर की जय, मेरे महाकाल राजा की जय। काल हरा दुखहरा दारिद्र काष्ठहरा हर हर, समस्त देवी देवताओं की जय। मातृ देवो पितृदेवो सपितृ देवताभ्याम नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर जिस प्रकार आपने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया है उसी प्रकार